हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 26 करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारे पास इक्वेटोरियल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के दो प्रकार है बच्चों, इक्वेटोरियल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए समझते हैं कि करके कि ये दो त्रिभुज हैं क्या हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल बच्चों, इक्विलेटरल मतलब क्या होता है? इक्वी से वर्ड क्या रखा है? इक्वी से मतलब होता है इक्वल। तो यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हो। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या है? बराबर है, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल मैंने बनाया इस तरीके से और मैं कह रहा हूं कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका क्या मतलब हो? अगर ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? समबाहु। समबाहु मतलब समान बाहुओं वाला, समान भुजाओं वाला जो आकृति है उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब बच्चों हमें यहां पर सीखना क्या है? यहां पर ये कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज है और वो समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसकी तीनों साइड्स बराबर है। तीनों साइड्स बराबर होने के साथ साथ बच्चों एक और चीज हमें याद रखनी है कि इसकी जो तीन कोण है ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो यानी कि अगर ये x है तो ये भी x, और ये भी क्या होगा बच्चों? x डिग्री होगा। तीनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर तीन साइड्स बराबर हैं, एक ट्रायंगल के अगर तीन साइड्स बराबर हैं, तो उसके तीन कोण भी क्या होंगे? बराबर। अब मुझे ये जानना है कि अगर इसके तीनों कोण बराबर हैं तो वो तीनों कोण क्या क्या होंगे, मतलब वो कोण क्या होगा? तो सबसे पहली बात बच्चों कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर आएगा हमारे पास? तो जाहिर सी बात है x प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। याद है सभी आपको कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते थे? एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमने प्रूफ भी किया था एक वीडियो में। तो थ्योरम भी हमारे पास होता है। x प्लस एक्स यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब यहां से जो 3 है बच्चों वो कहां चले जाएगा? डिवाइड में। तो यानी कि 180 डिग्री अपॉन में 3, तो ये बच जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो x की अगर मैं बात करूं तो x बच्चों कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। यानी कि ये भी आपको याद रखना है अब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तीनों एंगल्स तो बराबर होते हैं, पर वो जो एंगल है वो किसके बराबर होंगे बच्चों? 60 डिग्री के बराबर। जितने भी एंगल होंगे, चाहे वो कोई सा भी ट्रायंगल हो जिसकी साइड्स बराबर होनी चाहिए, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। यानी कि साइड्स कितनी भी हो, 10 भी अगर मैं ले लूं, तो वहां पर भी जो एंगल होंगे वो कितने बनेंगे हमारे पास? 60 डिग्री ही बनेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर और तीनों एंगल भी बराबर, और तीनों एंगल किसके बराबर? 60 डिग्री के बराबर। आइए जानते हैं दूसरा हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलोगे बच्चों? समद्विबाहु। हिंदी में तो आसानी से आप समझ सकते हो। समद्विबाहु, द्वि मतलब क्या हो गया? दो। और जिसकी दो भुजाएं अगर समान हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि आइसोसेलेस यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके कितने साइड्स बराबर होंगे? दो साइड्स बराबर होंगे। एक बना के देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो whose two sides are equal। इसके कितने साइड्स इक्वल हो? दो साइड्स इक्वल हो। तो मान लेते हैं मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल का नाम दीजिए बच्चों हमने पी क्यू आर। ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। अब ये समद्विबाहु है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और दो भुजाएं कौन कौन सी मान ली हमने? पी क्यू बराबर है पी आर के। इस तरह के त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और आकृति बना सकते हैं, इस तरीके से बना दिया मैंने। इसका नाम देते हैं ए
बी सी। अब बच्चों इतना तो आपको पता चल गया कि समद्विबाहु मतलब क्या हो गया, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, और समबाहु क्या था हमारे पास, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। वहां पर हमने सीखा था कि समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं अगर समान है तो तीनों कोण भी क्या होते थे, हमारे समान होते थे। यहाँ पर भी बच्चों ऐसे ही है कि अगर दो भुजाएं समान हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। अब कौन से दो कोण बराबर होंगे ये आपको सीखना है, ये समझना है। अगर मैं एबीसी त्रिभुज की बात करूं, कौन सा त्रिभुज, एबीसी, तो इसकी कौन कौन सी भुजाएं बराबर है बच्चों, ए बी बराबर है एसी की। तो एबी के सामने वाला जो कोण है, एबी के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल सी। कौन सा है, एंगल सी। और दूसरी साइड कौन सी हमारे पास, एसी, तो एसी के सामने वाला कोण कौन सा बच्चों, हमारे पास एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर। यानी कि अगर कोई भी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने वाले जो कोण होंगे, मतलब जो सामने वाले कोण होंगे, उस भुजा के सामने वाले कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज में पी क्यू बराबर है पी आर के। पी क्यू किसके बराबर दे रखे हैं, पी आर के। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इस ट्रायंगल में कौन से दो एंगल बराबर है, तो आप बोलोगे कि सर पी क्यू के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल आर, और पी आर के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल क्यू। तो एंगल क्यू बराबर है एंगल आर के। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी बच्चों। ये स्पेशल ट्रायंगल है हमारे पास। कौन कौन से दो ट्रायंगल थे, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। इक्विलैटरल क्या थे, इसके तीनों साइड्स इक्विलैटरल, इक्वी मतलब इक्वल, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, उसे हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे कोण भी क्या होंगे, हमारे आपस में बराबर होंगे। और वो कोण क्या क्या था, किसके बराबर था, 60 डिग्री के बराबर। ये हमने सीखा। दूसरा चीज हमने क्या सीखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने क्या सीखा बच्चों, कि इसके दो साइड्स बराबर हो गए। नाम से आसानी से आप समझ सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं बराबर। और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं बच्चों, तो उसके दो कोण यानी कि सामने वाले जो कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए देखते हैं वर्कशीट में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, वर्कशीट में जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को देखते हैं। वर्कशीट में क्या दे रखा है, y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF बराबर है EG। EF एक त्रिभुज दे रखा है EFG, और बोल क्या रखा है कि EF जो बच्चों किसके बराबर है, EG के बराबर। यानी कि कौन सा त्रिभुज हुआ ये, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें y का मान निकालना है। तो आपको याद होगा अभी हमने क्या किया, यही सीखा कि अगर दो साइड्स बराबर बच्चों तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि EG का अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास 55, और EF का अपोजिट एंगल क्या है y, यानी कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वही चीज हमने लिखा है कि EF बराबर है EG के, EF बराबर है EG के, इसीलिए एंगल G और एंगल F क्या होगा, बराबर। और एंगल G किसके बराबर है, y के बराबर। तो एंगल G की जगह y लिख दिया, F की जगह में क्या आ गया 55। कारण भी लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो उसका क्या कारण है वो लिखना बहुत जरूरी है। और इसका कारण क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज की भुजाएं अगर बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर, तो उसके सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड ये थी, तो इनके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एक और क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। उसी तरीके से क्या बोल रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड AC। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, यहाँ पर ये हमें निकालना है। और दे क्या रखा है कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है। एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, बराबर है, और BC हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AC निकालना, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। कैसे आसान सा हो गया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वो उसकी वजह से क्या होता है, एंगल भी आपस में, दो एंगल आपस में बराबर। अगर दो एंगल बराबर हैं तो वो भी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हो गया, क्योंकि दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर, और दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे बिल्कुल भी। कि दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, और अगर दो एंगल बराबर तो दो साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगे। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे
कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी बराबर दे रखा है, तो ए के सामने वाली साइड क्या है हमारे पास बी सी, एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है ए सी, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब BC कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और AC कितना है ये तो हमें निकालना है, यानी कि AC कितना आ गया बच्चों हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। कारण फिर वही चीज, कारण लिखना बहुत जरूरी है, और कारण क्या लिखोगे यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि एंगल हमें इक्वल दे रखे थे, साइड्स बताना है हमने, तो हम लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के अगर सम्मुख कोण एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये चीज हमने यहां पर दिखाया। तो बच्चों क्या सीखा हमने, दो तरह के त्रिभुज सीखे, और वो दो तरह के त्रिभुज कौन कौन से थे, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उनकी प्रॉपर्टीज हमने सीखी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखे। तो होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई हो। अगर आप लोग ये सारी चीजें यहाँ पर जो भी कराई जा रही है वो समझ में आ रही है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है बच्चों आपको तुरंत जब हम अपलोड करें उसी समय आपको मिल जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें।